बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। यानी ए और बी जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक दफ़ा ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा बी से ए मल्टीप्लाई करेंगे, इफ पॉसिबल अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन हुई तो। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्सेस हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन होती है और किसकी नहीं होती। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ भी वैल्यूज आई हैं, जैसे कि चलें यही कर लेते हैं ऐसे, और एक मैट्रिक्स है बी। तो हमने इनका चेक करना है क्या इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। उसका तरीका ये है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हम ए बी कर रहे हैं, तो इसमें पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम काउंट करें कितने हैं, जैसे इसमें 2 हैं। ठीक है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है इसमें रोज काउंट करें ये कितनी है, यानी इसके कॉलम और इसकी रोज अगर तो वो बराबर हों, जैसे इसमें 2 कॉलम है इसकी 2 रोज हैं, यानी 2 कॉलम है 2 रोज है। ठीक है, फिर जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगी। अगर ये बराबर ना हुए, ठीक है, यानी फर्स्ट के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर ना हुई तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ये कर लें कि अगर इसका ये कॉलम ना होता, जस्ट यही कॉलम होता, ठीक है, तो 1 कॉलम था ना, इसकी 2 रोज थी, यानी इसमें 1 जो है वो कॉलम, ठीक हो गया, और रो जो है वो 2 रही, तो ये इक्वल नहीं आई, लिहाजा ये जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो वो तरीका था जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अगर मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी रो को पकड़ेंगे, ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसी रो को अगले जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम खत्म नहीं होते तब तक इस रो को नहीं छोड़ना, इसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं जी, ए बी। तो इसको चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए उसका क्या तरीका बताया है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, उसके काउंट करें कॉलम कितने हैं। तो इसमें एक ये कॉलम है, नीचे आता है ऐसे, एक ये कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं इसमें। और दूसरे की रो चेक करें तो इसमें ये एक रो बनती है और एक ये रो बनती है। ठीक है, इसकी 2 रोज है, तो इसके कॉलम और इसकी रो जो है वो आपस में इक्वल है, बराबर आ रहे हैं 2 2। ठीक है, तो लिहाजा ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है इज पॉसिबल है। ठीक है, इज पॉसिबल। तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी है, पहले मैट्रिक्स कौन सा, ए है, तो हम ए लिखेंगे यहाँ पर 1 2 -1 एंड 0। इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है जी बी, तो बी में हमारे पास है 3 2 1 -1। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या है कि इसकी रो को पकड़ लें, ठीक है, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो को पकड़ें और इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ओके हो गया जी। तो यहाँ पे देखें, इस रो को अगर पकड़ के यानी उठाएं और ऐसे रखें, यानी 1 को 3 के साथ और 2 को नीचे 1 के साथ, यह आएगा 1 × 3, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, उसके बाद ये 2 × 1। ओके हो गया जी। अब क्योंकि नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका भी एक और कॉलम है, तो थोड़ा सा गैप करें, आगे इसी रो को पकड़ के इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को 2 के साथ 1 × 2, दरमियान में प्लस साइन आएगा, और 2 को -1 के साथ 2 × -1। ओके जी, ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब इस रो की बारी है, इसको पकड़ लें, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -1 × 3, दरमियान में प्लस साइन आएगा, और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 0 × 1। इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -1 × 2, उसके बाद दरमियान में प्लस, और 0 × -1, 0 × -1। ओके हो गया। इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो कैलकुलेशन में ये क्या आएगा जी, अगर हम देखें तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, इसी तरह 2 1 टाइम 2, और प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2। ठीक है, नीचे हमारे पास 3 1 टाइम 3, यानी प्लस माइनस -3 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 1 टाइम 2 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस है ना,
तो 0 -1 से मल्टीप्लाई की ये 0 ही हो जाएगा। मज़ीद इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, ये नहीं कैंसिल हो जाएगा ना, ये आपस में 0। 3 -3 में से 0 को निकालें तो -3। इसी तरह -2 में से 0 को माइनस करें तो ये -2 रहेगा। तो ये हमारे पास a मल्टीप्लाई जो b है इसका आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे b मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया जी b एंड a। तो b कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये है 3 2 1 और -1। तो बाद में a आ रहा है, तो a हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये नीचे भी लिखे हुए हैं 1 2 -1 एंड 0। ओके जी। अब ये भी पॉसिबल है क्योंकि देखिए फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 2 और सेकंड की रो कितनी है 2, तो 2/2 है, तो ये भी जो मल्टीप्लिकेशन है इज पॉसिबल है, ठीक है, इज पॉसिबल, यानी ज़रा भी इसकी मुमकिन है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b और a है। तो मल्टीप्लाई का क्या तरीका है जी, जो पहला मैट्रिक्स होगा उसकी रो पकड़ लें, दूसरे के जितने कॉलम्स हैं सब के साथ उनको मल्टीप्लाई करें। तो इस रो को, ठीक है, इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 1 प्लस 2 × -1, और इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ थोड़ा सा गैप डाल के, यानी कि 3 × 2, ठीक हो गया जी, यानी इससे नीचे आएंगे ना, 3 को 2 के साथ और 2 को 0 के साथ, प्लस 2 × 0, ब्रैकेट क्लोज कर लें। थोड़ा सा ऐसे कर लेते ताकि नज़र आता रहे। और नेक्स्ट देखिए ये है जी 1, यानी ये जो रो है ना 1 -1 है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × 1, और -1 को -1 के साथ दरम्यान में प्लस आएगा, -1 × -1। इसी तरह इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 × 2 और प्लस दरम्यान में -1 × 0। तो नेक्स्ट इसकी मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं जी, 3 1 टाइम 3 है, और प्लस माइनस -2 1 टाइम 2, 3 2 टाइम 6, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 रहा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1, ये 2 1 टाइम 2 होगा, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा। मज़ीद इसको कैलकुलेट करें तो ये 3 में से 2 को माइनस करें तो ये 1 आ गया, और 6 में 0 को ऐड करें तो ये 6 रहेगा, 1 और 1 को ऐड करें तो 2, 2 में 0 को ऐड करने से ये 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास BA आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट एक चीज़ याद रहे कि A और B की मल्टीप्लिकेशन और B और A का मल्टीप्लिकेशन का आंसर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमें A और B दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने एक दफ़ा AB और फिर BA को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो उसका तरीका यही है कि जो पहला मैट्रिक्स है यानी AB हमने करना है ना, AB। तो जो A मैट्रिक्स है इसके देखिए कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और B की रोज कितनी है 2, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करें, दूसरे की रोज चेक करें, अगर वो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जैसा कि इसमें 2 कॉलम 2 रोज, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को देखें तो 1 और ये -2 है, फिर बी मैट्रिक्स को देखें तो वो हमारे पास है 3 और -4। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले मैट्रिक्स की रो को पकड़ें दूसरे के कॉलम के साथ। अब इसकी ए की रो है, ए की कॉलम है, तो ये एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -2 को 1 × 3 और दरम्यान में प्लस -2 × -4। अब नेक्स्ट कोई और कॉलम है ही नहीं ना, कि इसकी रो है, तो जो नीचे मज़ीद मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ही इसका ऐसे ही जो है वो आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ए बी का आंसर है वो आ चुका है, यानी जस्ट 1 रो और 1 कॉलम ही इसका बना है इस मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट हम इसका मल्टीप्लिकेशन जो बी ए की मल्टीप्लिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो क्या है जी, बी है, तो बी यहाँ पे लिखे 3 -4, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो ए है, तो ए को यहाँ पे लिखते हैं 1 और -2। तो सबसे पहले इसको देखें क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो उसका क्या तरीका है, पहले के जो है वो कॉलम काउंट करें, 1 कॉलम है, दूसरे की रो काउंट करें तो 1 रो है, लिहाजा जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, तो पॉसिबल लिख लेते हैं, ठीक है, पॉसिबल है जी।
अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है जी, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब रो में है ही 3, तो कॉलम में भी देखें एक ही वैल्यू है, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 1। तो दरमियान में गैप डालें, इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है जी। अब क्योंकि अभी एक और रो है तो उसको मल्टीप्लाई करें। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, -4 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी -4 मल्टीप्लाई -2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3, ये प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6, प्लस माइनस -4 1 टाइम -4, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8। ठीक है जी। तो इसका ये आंसर आ गया है। तो अब देखें, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो जस्ट 1 रो और 1 कॉलम बना, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 रोज 2 कॉलम में आंसर आ गया। तो मैंने पहले भी बताया कि इनके आंसर आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, सेम इसको भी पहले a मल्टीप्लाई b करेंगे। तो अब देखें, हमारे पास a जो है वो है 4 4, ठीक है, और b हमारे पास क्या है जी, 2 और 5। तो इसमें देखें, इसमें 1 कॉलम है और इसकी रोज भी 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, पॉसिबल है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है जी, ए बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो लें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो वो हमारे पास क्या आ रही है जी, फर्स्ट रो 4 है और फर्स्ट कॉलम 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद इसी रो को नेक्स्ट कॉलम में, यानी 4 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 मल्टीप्लाई 2। अब फिर इस दूसरी रो को जो दूसरा कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 5। तो आंसर देखें जी, हमारे पास ये क्या आएगा, 4 2 टाइम 8, ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 4 2 टाइम ये भी 8, और ये यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। ओके, तो ए बी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम बी ए कर लेते हैं। बी ए में क्या होगा जी, बी वाला मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 2 और 5, और ए वाला मैट्रिक्स जो है वो बाद में, यानी 4 और 4। अब इसमें अगेन देखें तो इसमें 2 कॉलम बन चुके हैं और इसकी रोज 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, आप साथ में लिखेंगे पॉसिबल। ठीक है, लिहाजा मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक ही रो है एक ही कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 4, दरम्यान में प्लस लगाएं, 5 मल्टीप्लाई 4। तो इसको कैलकुलेट करें तो 4 2 टाइम 8 प्लस 5 4 टाइम 20, तो मज़ीद प्लस कर लें तो ये 28 आ जाएगा। तो ये इसका बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी। इसमें भी हमें पहले ए मल्टीप्लाई बी करना है। तो ए मैट्रिक्स पहले है तो पहले लिख लेते हैं, यानी 1 2 -1 1 और 3 एंड 0। साथ में बी मैट्रिक्स आ जाएगा, वो है -1 4 एंड 1 2 3 एंड 1। तो देखें क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो देखिए, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम देखें, 2 कॉलम्स हैं। सेकंड की रोज काउंट करें 1 एंड 2, तो 2 कॉलम 2 रोज, इट्स मीन कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मुमकिन है, यानी ज़रब हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल। ठीक है जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसकी रो लेनी होती है और इसके कॉलम से। तो इसकी रो है जी 1 और 2, कॉलम है -1 और 2, तो 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई, दरम्यान में प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब इसी रो को छोड़ना नहीं है जब तक ये सारे कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए। थोड़ा सा गैप करें, उसके बाद इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। फिर थोड़ा सा गैप करें, इसी रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ओके जी, क्योंकि दोनों ये 1 है। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट इस रो की बारी है, तो इसको पहले इस कॉलम से, फिर इससे, फिर इससे। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई -1। उसके बाद दरमियान में प्लस साइन, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट जो है वो -1 और 1 को 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह इस रो को लास्ट कॉलम से भी, यानी -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये थर्ड रो की बारी है, तो इसको भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3।
और 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 1 1 टाइम यानी -1, दरम्यान में प्लस 2 2 टाइम 4। इसी तरह 4 1 टाइम 4, 3 2 टाइम 6, दरम्यान में प्लस है। 1 1 टाइम 1 रहेगा, 2 1 टाइम 2, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें से 1 आ जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 टाइम 4, 3 1 टाइम 3, माइनस प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, और 1 1 टाइम 1 रहेगा। लास्ट जो रो है इसको देखें, प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3 माइनस का, और ये 0 हो जाएगा। ये 4 3 टाइम 12, साथ में ये 0, ठीक है, और 3 1 टाइम 3, और ये भी 0 हो जाएगा। ओके जी। अब इसको मज़ीद कैलकुलेट करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं, और वो हमारे पास क्या आएगा जी, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 को माइनस करें तो ये आएगा 3। ये दोनों प्लस में है तो 6 और 4 को ऐड करें 10। इसी तरह ये 1 और 2 जो है इनको ऐड करें तो 3 आ जाएगा। ये भी 1 और 2 3 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को निकालें तो -1, बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस बचेगा, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0। ओके। मज़ीद देखें तो ये -3 में 0 ऐड प्लस करें कुछ भी फ़र्क पड़ेगा, -3 रहेगा। इस तरह ये भी 12 रहेगा और ये भी 3 रहेगा। तो ये हमारे पास जो है ये a मल्टीप्लाई b आ चुका है। अब हमने b मल्टीप्लाई a करना है, b एंड a। तो b मैट्रिक्स में हमारे पास आ रहा है -1 4 1 2 3 एंड 1। ओके जी। और a मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास, उसमें है 1 एंड 2, -1 एंड 1, 3 एंड 0। तो पहले चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो देखें इसमें 3 कॉलम हो चुके हैं, ठीक है, 3 कॉलम है और इसकी 3 रोज है, तो कॉलम एंड रोज बराबर हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो देखें हमारे पास इसमें -1 4 और 1 है, तो कॉलम ये ऐसे नीचे आ रहा है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 1, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। आगे 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, फिर प्लस आएगा क्योंकि अभी तीसरा अदद रहता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा गैप रखें, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ओके जी। थोड़ा मज़ीद इस तरफ कर लेते हैं ताकि नज़र आता रहे। नेक्स्ट ये हमारे पास रो है, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें यानी प्लस लगा के 1 मल्टीप्लाई 3। अब इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस लगाएं और 1 मल्टीप्लाई 0। ओके जी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करें 1 को 1 से, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस, 4 1 टाइम 4 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हैं तो ये 3 1 टाइम 3 प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 टाइम 2, 4 1 टाइम ये 4, और ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। देखें 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 प्लस 3, ये 2 2 टाइम 4, 3 1 टाइम 3, और 0 से मल्टीप्लाई होके 0। मज़ीद इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा, ये -4 और -1 -5 हो जाएगा, -5 में से +3 को निकालें तो -2 रह जाएगा। इसी तरह 4 में से -2 को निकालें तो +2 रहेगा, 0 का वैसे इफेक्ट को नहीं। तो ये देखिए +3 और -3 आपस में कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा, और ये 4 प्लस है और 3 प्लस है तो +7 हो जाएगा। ठीक है, क्या है इस तरह ही हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन बी ए की थी, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बी ए भी कंप्लीट हो चुकी है। पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, तो हमें ए बी और बी ए करना है। तो सबसे पहले हम ए बी करते हैं जी, ए एंड बी। इसमें हमारे पास ए क्या है जी, 1 2 2 3 1 1, और मल्टीप्लाई बी, बी का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 एंड 5,
2 एंड 4, 1 एंड 6। तो सबसे पहले चेक करें क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें 3 कॉलम है, क्योंकि फर्स्ट के हमने कॉलम चेक करने हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की रो, तो वो भी 3 आ रही हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम 3 रोज, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी पॉसिबल है, लिहाजा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है जी, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ते हैं और दूसरे के कॉलम को। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब क्योंकि ये रो तो हमें ले ली और ये एक कॉलम, नेक्स्ट कॉलम भी अभी है, तो थोड़ा गैप लगाएं। 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। ओके जी, अब यहाँ पे क्लोज कर दें। अब देखें तो इसकी ये रो बच रही है, तो उसको मल्टीप्लाई करें जी। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, दरमियान में प्लस है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, दरमियान में प्लस। 2 1 टाइम 2। इस तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आएगा, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, दरमियान में प्लस है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 15, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा जी। ओके, मज़ीद इसको जो है वो कैलकुलेट करके आंसर लगा लेते हैं। तो देखें ये जो 4 भी प्लस है, 2 भी प्लस है, 1 भी प्लस है, तो तीनों प्लस की हैं। तो 4 और 2 6 और ये 7। इसी तरह 12 में 8 को प्लस करें 20 में 5 को प्लस करें तो ये 25। इसके बाद हमारे पास ये 3 में 2 ऐड करें 5 और 1 ऐड करें 6, ठीक है जी, तो ये 6 आ जाएगा। तो 5 में 4 को ऐड करें तो 19 में 6 को ऐड करें तो 25 बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम इसका बी मल्टीप्लाई करते हैं जी। बी मल्टीप्लाई ए, तो बी मैट्रिक्स देखें, ये हमारे पास आ रहा है जी 1 5 2 4 1 6, और ए जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है 1 2 2 3 1 1। ओके जी, तो क्या ये पॉसिबल है। तो इसमें देखें फर्स्ट में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में 2 रोज हैं, तो ये भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है जी। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। अब बी और ए को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, थोड़ा सा गैप। नेक्स्ट इस रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, फिर थोड़ा सा गैप, और इसको तीसरे कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ओके जी, अब सेकंड रो को ले लें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ओके, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, और ये नेक्स्ट भी क्योंकि वही कॉलम है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। लास्ट रो को पकड़ लें जी, ये है जी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, फिर इसको नेक्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, तो नेक्स्ट कॉलम भी सेम है, तो इस रो को मल्टीप्लाई करने से ये 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। ठीक है जी, अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 5 को 3 से करें तो 15 आ जाएगा। इस तरह 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5, ये 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5। इस तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2, 4 को 3 से करें 12, 2 को 2 से करें 4 आएगा, 4 को 1 से करें तो 4 ही रहेगा। 2 2 टाइम 4 ये भी, और 4 1 टाइम 4। ओके जी, लास्ट में देखें तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 6 को 3 से करें तो 18, 2 1 टाइम 2 प्लस 6 1 टाइम 6, ये भी 2 1 टाइम 2 प्लस 6 1 टाइम 6, और यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए थे। तो चलें जी, अब इसको फाइनलाइज करते हैं। 15 और 1 को ऐड करें तो 16 आ जाएगा। ये हमारे पास 7, ये आ जाएगा जी 7 ये भी,
और उसके अलावा ये 14 आ रहा है, ठीक है, 12 और 2, ये 8 आएगा और ये भी 8 आएगा। 18 में 1 को ऐड करें तो 19, ये भी 8, ये भी 8। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास B मल्टीप्लाई A हो चुका है। ओके हो गया जी।